हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और जे 16th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है, प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, तभी कुछ आपको समझ में लगेगा। तो आज इसमें टॉपिक क्या क्या हम कवर करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। अभी टॉपिक क्या क्या कवर होंगे, फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉट न्यूज कंट्रोल प्राइस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंट्रोल करती है, ना कि न्यूज। फिर मंथली चार्ट्स नीड मंथली स्टॉप्स की बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज यूजुअली प्रिसाइज होती है। व्हाट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज बेस्ट। फिर एग्जांपल्स की बात करेंगे हम कुछ, और उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राउंड नंबर्स की। फिर हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। उसके बाद हम बात करेंगे बाय द क्लोज, सेल द क्लोज की, और फिर बात करेंगे ब्रेकआउट टेस्ट की। फिर बात करेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्लोज की। फिर हम बात करेंगे बुल्स नीड हायर लो, बियर्स नीड लोअर हाई, और लास्ट में हम बात करेंगे 50% पुल बैक की। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट स्लाइड, तो देखिए इसमें हम बात करेंगे सपोर्ट। सपोर्ट क्या होती है? बिलो करंट प्राइस। अब बिलो करंट प्राइस देखिए कुछ भी आपका, अब देखिए सपोर्ट इज बिलो मार्केट, प्राइस बिलो मार्केट वेयर बायर्स माइट बी स्ट्रॉन्गर देन सेलर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए ये चीज़ है जो डबल बॉटम बना रही है एक तो। ठीक है, और बायर्स ने जहाँ पे पहले भी बाय किया था तभी प्राइस ऊपर गया था इस एरिए पे, तो एक तरह का हम सोच सकते हैं कि बुल्स यहाँ पे फिर से बाय करेंगे, तो इन्होंने बाय किया यहाँ पे और यहाँ पे फिर से बाय किया, तो ये एक तरह की सपोर्ट होगी हमारी। ठीक है, तो उसके बाद अब रेजिस्टेंस जो होती है वो अबव करंट प्राइस के ऊपर जो भी होता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस प्राइस अबव मार्केट वेयर सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं बायर से। अब बियर्स जो है कीप सेलिंग अराउंड दिस प्राइस, ये जो रेड में है जहाँ पे सेलर्स ने पहले भी सेल किया था, जहाँ पे सेल किया और वो रेजिस्टेंस बनी और दोबारा से जहाँ पे सेल किया, जितनी बार जहाँ पे टच किया है सेलर्स ने सेल किया है, तो ये एक तरह की रेजिस्टेंस है हमारी। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं। पॉसिबली ब्रेकआउट हो सकता है वहाँ पे जहाँ वहाँ पे रिवर्सल मिल सकता है। अब जहाँ पे क्या हो रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बिलो सपोर्ट एट बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। अब देखिए ये रेड लाइन जो है हमारी एक तरह की ये ट्रेडिंग रेंज का लो था और एक तरह की सपोर्ट थी, बट ये इस बार ने जो है हमारा ब्रेकआउट दे दिया उसके नीचे। तो सिंस माइट भी ब्रेकआउट और रिवर्स पोटेंशियल बिग मूव अप और डाउन हमें मिल सकता है। तो जहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मिला और फॉलो थ्रू मिला हमें एक बिग डाउन साइड मोमेंटम मिल गई, राइट। अब देखिए अब रिवर्सल डाउन फ्रॉम रेजिस्टेंस एट प्रायर हाई। अब देखिए जहाँ पे जो प्रायर हाई था जहाँ से रिवर्स हुआ था प्राइस, तो जहाँ पे फिर से जैसे ही प्राइस गया वहाँ से रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह की हमारी रेजिस्टेंस बन गई और जहाँ से रिवर्सल आ गया। और देखिए अगर हम जहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करें जी 2 पॉइंट्स, तो जहाँ पे थर्ड पॉइंट पे भी हमारा रिवर्सल अप हुआ है सपोर्ट एट ट्रेंड लाइन, तो ये भी एक तरह की सपोर्ट है जहाँ से भी प्राइस ऊपर गया है। तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं हमारे। सो हमें बॉदर वाई बॉदर फाइंडिंग SNR इन ट्रेंड इनर्शिया एंड 80% रूल। अभी हमें क्यों ढूंढनी चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड में? देखिए अब देखिए इस एरिया में क्या हो रहा है। ट्रेंड जो होता है 80% ऑफ द टाइम स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड जो है सपोर्ट पे जो है नहीं रुकेगा किसी भी सपोर्ट पे, एंड स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड स्टॉप नहीं करेगा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो जो रिवर्सल अटेम्प्ट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड जहाँ बुल ट्रेंड हो वो रेजिस्टेंस जहाँ सपोर्ट पे फेल हो जाते हैं और बुल और बियर फ्लैग बन जाता है वो। अब यहाँ पे सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम बियर ट्रेंड लाइन एट द टॉप ऑफ बियर चैनल जो कि रेजिस्टेंस है। अब देखिए सेल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बिलो प्रायर लो, सेल दी क्लोज बियर ट्रेंड है, तो बैटिंग हम उस पर बैट कर सकते हैं कि सपोर्ट फेल हो जाएगी और एक डबल बॉटम जो है क्रिएट करने में असमर्थ हो जाएगी वो। अब जहाँ पे जैसे ही बियर क्लोजेस मिलते हैं वहाँ पे सेल करेंगे, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के आसपास गई बियर ट्रेंड लाइन के पास हम जहाँ पे भी सेल करेंगे। ठीक है, और बियर क्लोजेस पे भी सेल कर सकते हैं, जहाँ पे भी सेल करेंगे। ठीक है, इस एरिया पे भी सेल करेंगे। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन बियर चैनल, तो हम रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर सकते हैं और टेक प्रॉफिट एट सपोर्ट्स। अब जहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी हमें, एक तो हमें पता है कि ये बियर चैनल है, तो सेल एट रेजिस्टेंस एट टॉप ऑफ द चैनल जहाँ पे सेल किया सपोज हमने। और जो ऑल ट्रेंड रिवर्सल होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास जो है हमें मिलते हैं। तो सपोर्ट जो ऑलवेज गुड कहाँ होती है, प्रॉफिट टेकन जहाँ पार्शल ले लीजिए सपोर्ट के आसपास, जहाँ फिर फुल प्रॉफिट ले सकते हो। अब जहाँ पे देखिए ये हमारा गैप था जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट आया और एक तरह का ये गैप बन गया। ठीक है जी वाला,
गैप बन गया और हम ऊपर से लेके इस पॉइंट से लेकर जो गैप वाले पॉइंट से लेकर नीचे प्रोजेक्शन मूव अगर हम करें, मेजर्ड मूव होगा हमारा, और एक तरह का पैराबोलिक वेज भी मिला है हमें, फर्स्ट पुश, सेकंड एंड थर्ड। तो जहाँ पे पैराबोलिक सेल क्लाइमैक्स भी है, तो इसमें क्या होगा, जो अग्रेसिव बुल्स हैं वो बाय कर सकते हैं इस एरिया पे, बट बल्कि जो टाइट चैनल है तो बाय करना जो है वो हमें माइनर रिवर्सल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा ट्रेंड मिले। तो हल्का सा जहाँ पे पुल बैक आया तो प्रॉफिटेबल ट्रेड थी बट इतनी नहीं थी। तो ये चीज़ है हमारी, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे जो सेलर्स थे। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ढूंढना जरूरी है, वही इनर्शिया है कि 80% रूल, कि 80% रूल जो है ट्रेडिंग रेंज जो 80% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स जो है रिवर्स हो जाते हैं एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ट्रेडर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और वो बाय लो सेल हाई करते हैं और स्कैल्प करते हैं वो, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग रेंज है बट ये एक तरह का ये रेजिस्टेंस है नीचे और ये एक तरह की सपोर्ट है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग तो हम रिवर्सल के लिए ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे बुल्स अपना प्रॉफिट लेंगे और बियर्स सेल करेंगे रिवर्सल डाउन, स्पेशली सेकंड सिग्नल। तो जहाँ पे फर्स्ट जे सिग्नल था नीचे गया लो 1 और जे लो 2, जहाँ पे भी लो 1 लो 2, जे लो 2 था हमारा, जहाँ पे भी लो 2 था यहाँ पे भी लो 2, और ये भी सारे लो 2 ही है हमारे, ठीक है। और जहाँ पे हमें हाई टू पे एंट्री ले सकते हैं एट द बॉटम ऑफ द रेंज, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज जो सपोर्ट होती है, बियर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, बुल्स जो है बाय करेंगे रिवर्सल अप के लिए, स्पेशली सेकंड सिग्नल। अब मार्केट जो है वो हमेशा लुक फॉर द बेस्ट प्राइस, तो प्रोब्स टू फार अप एंड डाउन, तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि वो हमेशा मार्केट अपना बेस्ट प्राइस ढूंढना चाहती है। तो मार्केट एग्जिस्ट टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग और ट्राई टू मैक्सिमाइज ट्रेडिंग नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये कॉन्स्टेंटली सर्च करती रहती है फेयर प्राइस के लिए, जहाँ पे ज़्यादा जो ट्रेडिंग अपना जो है हो, तो ये अप एंड डाउन होती रहती है अच्छी रेंज ढूंढने के लिए, तो उससे ही ट्रेडिंग रेंज क्रिएट होती है। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होती है एक तरह की मैग्नेट होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मैग्नेट होती है एक तरह की, और पुल्स मार्केट को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है और मार्केट को प्रूव करती है कि जहाँ पे मोर सेलर्स हैं या बायर्स हैं, और एक साइड गिव अप करेगी, कौन सी करेगी, और वो देखते हैं कि ब्रेकआउट आएगा न्यू लेवल पर जहाँ रिवर्स होगा। तो जहाँ पे जैसे ये बियर्स हैं, ठीक है, तो बियर्स ने क्या किया इस एरिया पे, बियर्स कंटिन्यूइंग टू टर्न मार्केट डाउन एट द रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आ रही है वो रेजिस्टेंस जो है उसको फेस करनी पड़ रही है प्राइस को। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ऑफन फेल हो जाती हैं और ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो सकती है वो। अब देखिए बुल्स जो है नो लॉन्गर एबल टू सपोर्ट मार्केट एट ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन थी इस पे सपोर्ट नहीं कर पाए बुल्स, और जैसे ही ये बियर ब्रेकआउट मिला बुल्स ने गिव अप बार क्रिएट कर दी, ठीक है, गिव अप बार क्रिएट हुई, और वो अपना जो जिन्होंने भी बाय किया होगा कहीं पे भी किसी भी एरिया पे बाय किया होगा, इस एरिया पे, तो वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे इसके नीचे। और बियर्स जो है उन्होंने एक ब्रेकआउट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड जो है डिस्कवर्स व्हेन फार इनफ, ठीक है, ट्रेंड डिस्कवर्स व्हेन फार इनफ बाय गोइंग टू फार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए अब मार्केट को जो है फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा प्राइस ज़्यादा हाई है या कौन सा ज़्यादा लो है। अगर ज़्यादा ही हाई है या ज़्यादा ही लो है तो ट्रेडिंग जो है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है और मार्केट को दूसरी डायरेक्शन में जाना पड़ता है। अब देखिए नॉट इन अ बायर एट दिस प्राइस हैज़ टू गो लोअर टू फाइंड बायर, किस प्राइस पे, इस प्राइस पे, जहाँ पे अब टॉप पे कोई नहीं बाय करना चाहेगा, ठीक है। तो कोई भी बाय नहीं कर रहा है तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा अपना बायर्स ढूंढने के लिए, ठीक है। अब जहाँ पे क्या है, अब जहाँ पे कोई भी आपको मार्केट डिस्कवर दैट नो वन विलिंग टू सेल एट दिस प्राइस नीड्स टू गो हाई टू फाइंड चैनल। अब इस एरिया पे कोई सेल नहीं करना चाहेगा क्योंकि प्राइस ऑलरेडी नीचे गया है, ठीक है, इतना सारा एक्सटेंड हो गया है, तो और बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, तो कोई भी सेल नहीं करने के लिए बचा तो प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा सेलर ढूंढने के लिए। तो ऊपर गया, वहां से सेलर मिले तो प्राइस नीचे गया। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स बिहाइंड मार्केट मूवमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स होती है मार्केट में जो भी मोमेंटम होती है। सो ऑल मार्केट जो कंट्रोल बाय टेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ना कि न्यूज़, ठीक है। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ट्रेडर टू लर्न क्या, वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
अब मार्केट जो है सोल्ड ऑफ टू टेस्ट ऑफ द स्पोर्ट एंड फाउंड बायर्स एट द बॉटम ऑफ द रेंज। अब देखिए टीवी न्यूज़ वालों ने कहा कि ये इकोनॉमिक रिपोर्ट थी जो, और इसलिए वेरी बीरिश है, बट जहाँ पे बीरिश जो मिला वो किस लिए गया नीचे, जस्ट सपोर्ट को टच करने के लिए गया और प्राइस फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए ब्रेकआउट जो है ऑन न्यूज़, अब ब्रेकआउट अगर आपको न्यूज़ पे मिलता है तो उसका मतलब है कि टेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ रियल रीजन। ठीक है, जो भी आपको मूव दिखता है अगर वो न्यूज़ के बेस्ड पे हो तो आप ये सोचिए कि उसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच किया है। अब न्यूज़ जो है होता है एक तरह का एक्सक्यूज होता है मार्केट को इग्नोर करने का कि वो क्या कर रही है। ठीक है, मतलब जिनको नहीं पता है कि मार्केट क्या कर रही है। अब हमें पता है कि ये बॉटम है और जहाँ पे अगर बेरिश न्यूज़ आ भी गई है तो उसने जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आई है वो। ठीक है, न्यूज़ का लेना देना नहीं है उससे कोई भी। अब देखिए फंडामेंटल से होते हैं वो डिटरमिन करते हैं ओवर नेक्स्ट ईयर और मोर। ठीक है, फंडामेंटल जो मेन होते हैं वो मंथली चार्ट से ज़्यादा काम करते हैं। तो फंडामेंटल फैक्टर्स जो है ट्रेंड को लीड करते हैं जो कि ज़्यादा साल तक टिका रहता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली इंपोर्टेड क्रिएट मैनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। सो जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिलती है। अब सपोज जहाँ पे मेजर्ड मूव था, ठीक है, जहाँ पे ब्रेकआउट आया इसे इस लाइन पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो उसके नीचे जितना मूव आया वो एक तरह की हमारी सपोर्ट हो गई। दूसरा एक तरह का ब्रेकआउट आया हमारा, जो बियर चैनल था, जहाँ से ये बियर चैनल था इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे इस एरिया पे। ठीक है, और हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी है, जे हमारा लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है ये वाला, और जे हमारा हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है और मेजर मूव के आसपास है, तो प्राइस ऊपर गया। अब देखिए ट्रेडिंग है तो डू नॉट यूज स्टॉप्स एंड टारगेट्स ऑन लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप मंथली पे ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट पे उसके हिसाब से इफ ट्रेडिंग मंथली चार्ट यूज मंथली स्टॉप एंड टारगेट। ठीक है, मतलब आप मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस और टारगेट ढूंढोगे। अब 5 मिनट का चार्ट है, बट ट्रेडर जो मंथली चार्ट पे ट्रेड करते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए और डिसीजन ओनली मंथली चार्ट पे ही बनाना चाहिए अगर मंथली सिग्नल्स ले रहे हैं वो। अब इस एरिया पे देखिए डे ट्रेडिंग अगर आप रेयरली यूज़ करते हो मंथली चार्ट, ठीक है ना, अब डे ट्रेडिंग में मंथली चार्ट रेयरली यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पे हाई वन आई बुल फ्लैग बन रहा है जहाँ पे, और उसका हाई वन सिग्नल जो है 3 महीने में एक बार आया है, बट 5 मिनट में अगर हमें एंट्री मिल रही है ब्रेकआउट की इस एरिया पे, तो एंट्री मंथली में आई बुल फ्लैग का है, बट अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे ही सेटअप देखने चाहिए, 3 महीने के चार्ट पे सेटअप नहीं देखने चाहिए आपको। अब मंथली चार्ट रेयरली अफेक्ट 5 मिनट चार्ट। अब जहाँ पे एनी मूव ऑन 5 मिनट चार्ट कैन बी कॉज बाय टेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन अदर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो जो भी जो मूव आते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं जो कि आपके सामने होता है चार्ट पे, और आपको अदर चार्ट पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बुल ब्रेकआउट जो भी होता है वो रेसेस अप टू टेस्ट द रेजिस्टेंस। जो भी बुल ब्रेकआउट होता है वो रेजिस्टेंस की तरफ दौड़ता है। ठीक है, सो जो भी माइनर रेजिस्टेंस होगी वो फेल हो जाएगी और आपको कोई भी रीज़न ढूंढना चाहिए बाय करने का अगर ब्रेकआउट आता है। अब जहाँ पे ब्रेकआउट आया, जहाँ पे बाय अगर करते हो आप, तो आप टॉप ऑफ द चैनल अगर ब्रेकआउट आता है जहाँ पे, अब टॉप ऑफ द चैनल पे अगर आप बाय कर रहे हो तो ये रेजिस्टेंस के आसपास है जहाँ पे। ठीक है, ये एक तो ये मेजर्ड मूव हो गया। अब जहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो मेजर्ड मूव पे जहाँ पे प्रॉफिट बुक तो करोगे ही आप, राइट। तो वैसा ही है टॉप ऑफ द आप, क्योंकि रेजिस्टेंस की तरफ दौड़ रहा है प्राइस, तो माइनर रेजिस्टेंस थी जो सभी फेल हो गई है जहाँ पे सक्सेसफुल हुई और प्राइस जहाँ गया, ठीक है, नीचे। अब बियर ब्रेकआउट का उल्टा होता है, ये स्पोर्ट की तरफ जो है भागता है। अगर ब्रेकआउट आता है बियर ब्रेकआउट तो स्पोर्ट की तरफ भागता है वो, और जो माइनर स्पोर्ट्स होती हैं वो फेल हो जाती हैं और कोई भी रीज़न आप शॉर्ट के लिए ढूंढ सकते हो। सो ब्रेकआउट स्पोर्ट की तरफ ढूंढता है, जैसे कि मेजर्ड मूव हो गया बॉटम ऑफ द चैनल, तो ये बॉटम ऑफ द चैनल है और एक तरह का मेजर्ड मूव है जहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो आप किसी भी एरिया पे अगर सेल करते हो तो जो माइनर रेजिस्टेंस होगी ना वो फेल हो जाएगी और स्पोर्ट पे आप अपना जो भी आएगा वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट आपको शॉर्ट करना है उस एरिया पे। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज जो होती है उसमें हमें क्या करना होता है, बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस। तो अब बाय लो सेल हाई करना है ट्रेडिंग रेंज में और स्कैल्प करना है, और टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज हमारी ये है। ठीक है, तो ये सेल जोन है, सारा सेल जोन है ये वाला। ठीक है, टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, तो हम जहाँ पे सेल के लिए ही देखेंगे, और बॉटम ऑफ द जो ट्रेडिंग रेंज है हमारा, ये हमारा बाय जोन है, तो ओनली बाय के लिए देखेंगे। तो हम ब्रेकआउट जो भी अटैम्प्ट्स आएंगे वो फेल होने की जो है उस पर बेट लगाएंगे,
चाहे वो स्ट्रांग हो, जैसे कि ये स्ट्रांग ब्रेकआउट आया बट वो फेल हो गया, रिवर्स हो गया प्राइस, सेम ऐसा ही है यहाँ पे भी है, ठीक है, तो रिवर्स हुआ प्राइस यहाँ पे। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बहुत ही प्रिसाइज होती है, क्योंकि देखिए डाटा जो है वेरी रिलायबल होता है, तो एवरीवन जो है चार्ट पे सेम ही प्राइस देखता है, और मैथ जो है वेरी प्रिसाइज होती है, और मूव जो होता है ऑफन एंड जो हो जाता है एक टिक प्रोजेक्शन के साथ। जानी देखिए कंप्यूटर्स के लिए ग्रेट होता है, क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टारगेट क्रिएट करती है, ठीक है। अब सपोज जहाँ पे मेजर्ड मूव था, जहाँ पे, ठीक है, मेजर्ड मूव था, जस्ट वन टिक का हमारा टारगेट रह गया, और टॉप ऑफ द चैनल लाइन भी था, ठीक है, बुल चैनल लाइन। जहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली, तो आप कह नहीं सकते बट प्रीसाइजली है, जैसे जहाँ जहाँ पे टच किया सेम वहीं से हमारा रिवर्सल आया, तो ये चीज़ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मोस्ट टारगेट जो है इजी टू सी होते हैं, एंड एंटिसिपेट करना इजी होता है वो। अब जहाँ पे क्या हो रहा है इस एरिया पे, अब ब्रेकआउट आया इस एरिया पे हमारा, ठीक है, तो जितना जो साइज था हमने उतना साइज लिया और उतना ऊपर टारगेट अपना फिट किया। मेजर्ड मूव है फ्रॉम लो टू द ओपन। सो जहाँ पे एवरीवन सभी को ये पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टारगेट कहाँ है, और टारगेट पे सभी एग्री हो जाते हैं, एल्गोरिदम भी, तो डिसीजन हम आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन के बेस पे लेते हैं। और एक तरह का वेज टॉप भी बना रहा है यहाँ पे 2 3, ठीक है, 1 2 3 वेज टॉप भी बन गया, मेथड मूव भी है, जहाँ पे सभी प्राइस अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए एग्री हो गए, और जो सेलर है वो यहाँ पे सेल करेंगे स्कैल्प के लिए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर जो होती है वो एल्गोरिदम के जरिए फाउंड होती है, तो जो बहुत एक्यूरेट होती है, जहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल होती है ज़्यादातर, और एंटर एंड एग्जिट जो है मैथ की बेस्ड पे होती है वो, तो टारगेट जो है बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। तो अगर आपको पता है कि कहाँ पे है वो, और आप एंटिसिपेट अच्छा कर सकते हो डिसीजन, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्लाइड होगी हमारी, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है बहुत ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें देखिए एनी टाइप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑन द चार्ट, डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये लाइंस का चार्ट है, तो इसमें देखिए एक तो मूविंग एवरेज आपका जो है इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा ट्रेंड लाइंस होती है, तीसरा हमारा होता है चैनल लाइंस, ट्रेंड चैनल लाइंस, फिर हमारा प्रायर हाइज एंड लोज होता है, वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और मेजर्ड मूव प्रोजेक्शन जो होती है वो भी हमारी होती है, और राउंड नंबर भी होता है। जो लाइंस में देखिए आप, ये राउंड नंबर है, जैसे ही प्राइस जहाँ पे आता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, जहाँ रेजिस्टेंस बन जाता है वो, जहाँ सपोर्ट बन जाता है। मेजर्ड मूव है ये वाला, इस पे भी, और ये एक तरह का ट्रेंड चैनल लाइन है ये वाली, ठीक है, इस पे भी, और ये वाली प्रायर हाइज एंड लोज, ठीक है, तो ये सभी हमारे, और ये मूविंग एवरेज, ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी। तो देखिए रिवर्सल जो है इसके बहुत सारे चॉइसेस आप ढूंढ सकते हो, चॉइसेस फॉर लाइंस, रिवर्सल की बहुत सारी चॉइसेस होती है लाइंस के लिए। सो जहाँ पे क्या है, अब ट्रेंड लाइन जो है ऑफन फार फ्रॉम परफेक्ट इन ब्रॉड चैनल, ठीक है, परफेक्ट नहीं होती है कई बार ट्रेंड लाइन, तो इसको रीड्रॉ करते हैं जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे ट्रेंड प्रोग्रेस होता है। अब सपोज जहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट पॉइंट मिला, सेकेंड मिला, तो उसको टच नहीं किया, बट जैसे ही हमें नीचे वो मिला सेकंड पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट ये ले लिया, सेकंड ये ले लिया, ठीक है, और अगर वो भी नहीं हमारा सेट होता, ठीक है, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जाता है, फिर हमने क्या लिया, हम ये पिंक लाइन लेंगे, फर्स्ट मूव ये सेकंड मूव, तो वहां से ट्रेंड गया, ठीक है, तो रीड्रॉ करना पड़ता है लाइंस को। अब देखिए रिवर्सल जो है सेवरल चॉइसेस होती हैं लाइंस के लिए, तो हमें क्या करना है, दी लेस ऑब्वियस जो लाइन होगी वो लेस इंपॉर्टेंट होगी, और कंप्यूटर्स जो है बहुत कम कंप्यूटर्स उसको यूज़ करेंगे। अब देखिए ट्रेंड लाइन जो ऑफन होती है फार फ्रॉम परफेक्ट होती है ब्रॉड चैनल, जैसे कि पहला हमने कहा है, तो रीड्रॉ करना जरूरी होता है उसको। सो हम क्या करते हैं, जो भी बेस्ट फिट होगा उसको हम यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा टचेस हमें मिलेंगे ट्रेंड लाइन में उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड कैप्चर करने के लिए। जहाँ पे क्या है, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इफ वे टू सेल ब्रेकआउट, ठीक है, अगर हम जहाँ सेल करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होता है, और क्लोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंसेक्यूटिव बिग बियर बार्स, ठीक है, जहाँ पे सेल करना इज ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की, जहाँ पे लो होती है बट रिस्क रिवॉर्ड जो है ज़्यादा होता है इसमें। अब देखिए रिवर्सल डाउन है ट्रेंड लाइन, सो बेटर हम क्या, इफ गुड सिग्नल बार, अगर गुड सिग्नल बार मिले, अब जहाँ पे रिवर्सल डाउन आया और गुड सिग्नल बार भी थी इस एरिया पे, ठीक है, एरो है जहाँ पे,
और अगर हम जहाँ पे सेल भी करते हैं तो जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जहाँ पे जाएगा, ठीक है। और बियर्स सेल करेंगे रिवर्सल डाउन फ्रॉम ट्रेंड लाइन, स्पेशली स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार। स्टॉप हम कहाँ रखें, मोस्ट रिसेंट बियर लेग। तो मोस्ट रिसेंट बियर लेग हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट है, बट जैसे ही हमने सेल किया तो ये हमारी मोस्ट रिसेंट है, इस पे करेंगे। जैसे ही प्राइस नीचे गया हम स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे ले आएंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखिए रिवर्सल जो है एट लाइंस एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द चैनल, ठीक है। अब देखिए बुल्स क्या करेंगे, बाय रिवर्सल अप फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, स्पेशली स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार। अब ये ट्रेंड लाइन थी हमारी पिंक लाइन, ठीक है। तो जहाँ पे बुल्स बाय करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बार मिलेगी और सेकंड एंट्री बाय सिग्नल मिल रहा है जहाँ पे, तो क्लियरली जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है और सेवरल बिग टेल्स भी है बट डिडंट रीच ट्रेंड लाइन, तो जे वाली ट्रेंड लाइन पे तो नहीं निकला, तो हम अदर ट्रेंड लाइंस देखेंगे। तो अदर ट्रेंड लाइंस कौन सी होगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमें 2 पॉइंट मिल गए, हमने कॉपी पेस्ट किया, नीचे पिंक लाइन और लगा दी। पहले हमने ग्रीन पे देख रहे थे बट वहां पे टच नहीं किया इसने, पहले ही रिवर्स हो गया वो। अब देखिए ट्रेंड लाइन ऑलवेज हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, पैरेलल ऑफ ट्रेंड चैनल लाइन, तो वो रीड्रॉ करनी चाहिए हमें। अब बाय रिवर्सल अप फ्रॉम ट्रेंड लाइन क्रिएटेड फ्रॉम पैरेलल ऑफ टॉप ऑफ द चैनल, सो जहाँ पे जैसे ही हमने फर्स्ट एंड 2 पॉइंट्स मिले, हमने पैरेलल ट्रेंड लाइन जहाँ पे ड्रॉ की और जैसे ही हमें बाय सिग्नल मिला, बाय सिग्नल बार मिली, जहाँ पे बाय सिग्नल बार मिली हमने अपना बाय किया। और स्टॉप जैसे जैसे हमें फर्स्ट मोस्ट रीसेंट जो भी लो होगा, रीसेंट स्ट्रॉन्ग बुल लेग होगी, मेजर हायर लो, उसके नीचे लगाएंगे। अब देखिए वेजेस जो होते हैं रेयरली जो है गुड लुक गुड बट लाइंस आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब देखिए क्या है कि वेजेस जो है रेयरली लुक गुड और जो हम उन बट एंटर ऑन रिवर्सल फ्रॉम लाइन इफ कॉन्टेक्स्ट इज गुड, ठीक है। तो जहाँ पे ये वेज है हमारे, तो रेयरली हमें जो है अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब हमें 3 पुश चाहिए, ठीक है, ऊपर को। तो जहाँ पे वेज बियर फ्लैग जितने भी है, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है, और ये थर्ड कह सकते हो या ये कह सकते हो, ठीक है। सो ये एक तरह का वेज है, तो हमें रिवर्सल डाउन पे सेल करना है थर्ड पुश पे। और ये वेज बुल फ्लैग है, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो इस पे हमें बाय करना है। और वेज बॉटम है, इस पे भी बाय करना है, ठीक है। ये नेस्टेड वेज बॉटम है, इस पे भी बाय करना है। और जहाँ पे नॉट स्ट्रॉन्ग बाय सिंस टाइट बियर चैनल, जहाँ पे भी नेस्टेड वेज है बट जहाँ पे बाय करना जो है इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बियर बार मिली है स्ट्रॉन्ग और टाइट चैनल भी अगर लाइन ऐसे लगाएं, बाय करना इज नॉट अ गुड आइडिया जहाँ पे। तो जो रिवर्सल होते हैं एट प्रायर हाइज एंड लोज अगर मिलते हैं हमें, उसे हम डबल टॉप्स एंड बॉटम्स कह देते हैं, ठीक है। अब बियर्स जो है सेल करेंगे रिवर्सल डाउन फ्रॉम प्रायर हाई, और ये डबल टॉप जो है रिवर्सल क्रिएट करता है, जैसे ये प्रायर हाई था और जैसे ही उसके आसपास आएगा हम सेल करेंगे और ये डबल टॉप बन गया एक तरह का। ये प्रायर लो था सपोज, जैसे ही प्राइस जहाँ पे आया हमने बाय किया, ठीक है। तो ये डबल बॉटम रिवर्सल बना देता है, जैसे ये है प्रायर लो था, इसके आसपास गया प्राइस, तो जहाँ पे बाय करेंगे। सेम ऐसे ही डबल टॉप डबल टॉप डबल टॉप डबल टॉप डबल टॉप, ठीक है। अब प्रायर हाइज और लोज जो है ऑफन जो है टेस्टेड आफ्टर ब्रेकआउट पुल बैक्स। अब बियर्स क्या करेंगे, सेल करेंगे पुल बैक रिवर्स डाउन पे फ्रॉम ब्रेकआउट पॉइंट क्रिएटिंग ब्रेकआउट टेस्ट। अब क्या हो रहा है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट पॉइंट था सपोज, तो बियर्स ने जैसे ही जहाँ पे टेस्ट किया, हालांकि जहाँ पे टच नहीं किया, तो बियर्स जहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि रिवर्सल आफ्टर ब्रेकआउट जो भी होता है वो टेस्ट करने के लिए होता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है, ठीक है। और जो स्केल इन ट्रेडर होते हैं वो स्कैल्प आउट भी करते हैं प्रॉफिट जहाँ अवॉइड लॉस करने के लिए, तो स्केलिंग इन वीडियो में आपको पता चल जाएगा इस एरिया पे। सो बुल्स जो क्या करते हैं वो बाय पुल बैक रिवर्सेस अप फ्रॉम ब्रेकआउट पॉइंट क्रिएटिंग ब्रेकआउट टेस्ट। अब बुल्स बाय करते हैं, जैसे ब्रेकआउट पॉइंट ये था, जैसे ही इसको टेस्ट किया और रिवर्सल अप मिला जहाँ पे बुल्स ने बाय किया, ये ब्रेकआउट पॉइंट था जहाँ पे बाय किया टेस्ट करने के लिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट था, बुल्स जैसे ही टेस्ट किया बुल बाय करेंगे, बट वो फेल हो गया, जहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि सेकंड लेग डाउन आ सकती है इस पे आफ्टर वेज टॉप। वेज टॉप कैसे बन रहा है, यहाँ पे आप इसको कह लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, जहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड पुश, ठीक है। सो नाउ स्मॉल ट्रायंगल भी बन रहा है जहाँ पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। अब जहाँ पे बियर था, जहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट हुआ और जहाँ पे सेल किया बियर्स ने, सेम ऐसे ही है, जहाँ पे ब्रेकआउट पुल बैक जो होता है उसको सेल करते हैं हम। अब देख मंथली जो होता है, मंथली चार्ट मैग्नेट्स होता है 5 मिनट चार्ट पे। अब मंथली का ये देखिए, ये हाई था पिंक लाइन, जे क्लोज पॉइंट था, और जे क्या था, जे हमारा ओपन था जो करंट मंथ है इसका,
ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है इस पे। अब मंथली सपोर्ट जो होता है, लेवल्स होता है जो मैग्नेट होती थी, अब जहाँ पे जो हाई ऑफ द मंथ है लास्ट मंथ का, उसको इसने इग्नोर किया, बट वहाँ पे टेस्ट करने आया जहाँ पे, और जैसे ही टेस्ट किया रिवर्सल डाउन। क्लोज ऑफ द लास्ट मंथ था जो, वहाँ से इसको एक बाउंस मिला। ओपन ऑफ जो इस मंथ का ओपन है, वहाँ पे आके प्राइस स्टॉल किया। तो ये भी जरूरी होता है, लास्ट मंथ का ओपन हाई क्लोज, ठीक है। अब मंथली मैग्नेट है 5 मिनट चार्ट पे, देखिए जहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्लोज था, सॉरी लो था हमारा, और ये हमारा क्लोज है बिलो लो ऑफ लास्ट मंथ, और क्लोजिंग जहाँ पे दे रहा है लो के नीचे। तो इसका मतलब क्या है, लो ऑफ द लास्ट मंथ वाज सपोर्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, ठीक है। और जहाँ पे लो ऑफ द लास्ट मंथ ये था ग्रीन लाइन, जहाँ पे बुल्स ने गेव अप किया इस एरिया पे, एरो पे देखिए इस एरिया पे बुल्स ने गेव अप किया। बुल्स ने ट्राई किया रिवर्स करने का, जहाँ पे रिवर्स करने का, जहाँ पे रिवर्स करने का, बट इवेंचुअली फेल हो गए वो फ्रॉम द लास्ट टेस्ट, फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द लास्ट मंथ लो। अब देखिए टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज जो होता है, ऑफन जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। वो ट्रेडिंग रेंज जो होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। आफ्टर ब्रेकआउट जो है सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाती है। तो हमने सेल करना है बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, रैली जो भी आएगी बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज हमने उसको सेल करना है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। जैसे कि यहाँ, क्योंकि ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था जहाँ से नीचे गया, जैसे ही हमें रैली मिली हम जहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। और बाय करना है पुल बैक टू टॉप ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, क्योंकि अब सपोर्ट, अब जहाँ पे ब्रेकआउट मिला जैसे ही उस एरिया पे जाएगा हम बाय करेंगे और प्राइस ऊपर। अब सेल एट रेजिस्टेंस लाइक मूविंग एवरेज इन बियर ट्रेंड। अब देखिए ये मूविंग एवरेज है, जहाँ पे इन बियर ट्रेंड जो है स्वेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम पुल बैक टू द मूविंग एवरेज 20 बार EM है। अब देखिए ये डाउन ट्रेंड था, जहाँ पे जैसे ही मूविंग एवरेज के आस आया, जैसे ही डाउन जाने लगा, जहाँ पे सेल किया, जैसे ही इसने टच किया सेल किया, जैसे ही यहाँ आया सेल। तो ट्रेंड्स में ये अच्छा काम करता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाता है इसमें। देखिए सेल एट रेजिस्टेंस लाइक राउंड नंबर्स इन बियर ट्रेंड, ठीक है। अब राउंड नंबर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे ये वाला, ये वाला और ये वाला। मोस्ट राउंड नंबर जो है ऑप्शन स्ट्राइक्स के होते हैं, और ट्रेडर्स जो है ऑफन जो है पुट स्टॉप्स एट टेक प्रॉफिट्स एट राउंड नंबर। तो ट्रेडर्स जो है सपोर्ट जो राउंड नंबर के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्रॉफिट भी वहाँ पे लेते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑप्शन सेल करते हैं, और उसकी जो ऑप्शन सेलिंग की जो वैल्यू होती है वो लॉस करने के लिए उसको वो चाहते हैं कि सेल करें। तो दे ट्रेड ऑप्शन अंडरलाइंग टू मेक ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस, जिस मीन जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो एक तरह का मैग्नेट होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो भी। अब देखिए हंड्रेड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड नंबर होता है स्टॉक्स के लिए। 100 कह लीजिए, 1000 कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक 90 पे पहुंच गया है और अगर 100 तक जा रहा है तो वो एस्केप नहीं कर सकता है मैग्नेटिक को, पुल को। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, 92 पे था, और जैसे ही ये 100 के आसपास किया इसको रेजिस्टेंस मिली, प्राइस नीचे गया। बट जैसे ही इसने क्रॉस किया 100 और दोबारा 100 के पास गया, ये देखिए बड़ी सी बिक मिली इसको, और प्राइस अब चांसेस है कि और ऊपर जाए। तो एक तरह का राउंड नंबर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब राउंड नंबर जो है इंपॉर्टेंट होता है सभी मार्केट्स पे। अब क्रूड ऑयल पे डेली के चार्ट पे देख लीजिए आप, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है ये, ठीक है, हमें पता है बियर ट्रेंड है, और ये भी बियर ट्रेंड है हमारा। तो जहाँ पे अगर 40 है हमारा राउंड नंबर और ये 50 हमारा राउंड नंबर है, तो इसमें देखिए 40 के आसपास प्राइस ऊपर गया, ठीक है, और 50 के आसपास प्राइस जो है रेंज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं हमारे। और बुल ट्रेंड जो होता है उसमें क्या करना होता है, हमें सपोर्ट के आसपास बाय करना होता है। सपोर्ट क्या हो सकती है, जैसे कि पहले बताया, ये राउंड नंबर हो सकते हैं, और ये मूविंग एवरेज के आसपास है तो जहाँ पे भी बाय करना है हमने, जहाँ पे मूविंग एवरेज के आसपास है। पुल बैक आता है मूविंग एवरेज 20 बार, जो मूविंग एवरेज होता है उस पर तो हमें बाय करना है, और राउंड नंबर जो है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। अब डेली चार्ट पे सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखें, जैसे जहाँ पे है इन बुल ट्रेंड बाय रिवर्सल अप फ्रॉम पुल बैक टू मूविंग एवरेज, डेली चार्ट है, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज है, जैसे 50, 100, 150, 200 का जो मूविंग एवरेज है, ठीक है। जैसे ही ये एरो जहाँ पे लगे हुए हैं देखिए आप, जैसे ही वहाँ पे टच करता है 50 हो, 100 हो, 200 हो, तो वो बाय करते हैं इस एरिया पे। अब डेली चार्ट है, सिंपल मूविंग एवरेज अगर है डाउन ट्रेंड में हम सेल करेंगे जैसे ही उसको टच करेगा, ठीक है, बियर ट्रेंड में। अब डेली चार्ट जो है राउंड नंबर
जैसे कि पहले बताया, वो भी हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं जहाँ पे, और सपोर्ट जो अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाने राउंड नंबर पे वो लगाते हैं अपना, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं, स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है हमारा, और राउंड नंबर जो है मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मोर आपको कंप्लीट लिस्ट ये वाली है, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ट्रेंड लाइंस, प्रायर हाइज एंड लोस, measured move projection, moving average on any time frame, bull entry bar low and bear entry bar high, bull and signal bar high and bear signal bar low, entry prices, scaling traded exit there, so highest and lowest close of swings, scalper profit target, high low open and close from today, yesterday, और daily chart, weekly और monthly chart। डेली पिवट पॉइंट्स होते हैं, राउंड नंबर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ठीक है, जैसे 50% और 100% मेजर मूव टारगेट होते हैं, एनी टाइप ऑफ बैंड भी है सकते हो, ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड्स, तो हम क्या करना है, बाय द क्लोज, बाय द क्लोज, यानी किसी भी बार जो बुल बार होती है हमें स्ट्रॉन्ग बुल बार पे क्लोजिंग पे बाय कर लेना है, ठीक है, बाय द क्लोज करना है स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेस पे, और हम बेट करते हैं कि वो जो है हायर प्राइजेस हमें और ज़्यादा ऊपर मिलेंगे, ठीक है। इवन अगर पुल बैक आता है, फर्स्ट पुल बैक, तब भी हम बाय करेंगे। अब बुल्स जो है वो पोजीशन में ऐड करते हैं पुल बैक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सपोज जहाँ पे जिसने बाय द क्लोज पे बाय किया टॉप ऑफ द ट्रेडिंग, टॉप ऑफ द ट्रेंड, इवेंचुअली मैं तो बाय नहीं करूँगा, बट अब आप मान लीजिए कि गलती से बाय कर भी लिया, अब क्या हो रहा है, अब पुल बैक जो आता है ये वाला, ये डिसपॉइंट करता है बुल्स को, और सेलिंग प्रेशर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इस एरिया में, तो बुल्स क्या करते हैं कि ट्रेंड जो है अभी ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसकी पोजीशन में कि बुल्स जो है और रिज्यूम करेंगे, स्केल इनटू देयर लॉन्ग पोजीशन, और ट्रेडिंग रेंज है सो बाय लो सेल हाई कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे और बाय करते हैं क्वांटिटी, ठीक है। अगर जहाँ पे क्वांटिटी अगर बाय करी है उन्होंने, तो वो क्या करेंगे, अब अपना या तो लॉस अवॉइड करेंगे, या फिर अब डिसअपॉइंटेड बुल्स ने क्या किया, नाउ ट्रेड लाइक अ ट्रेडिंग रेंज, अब बुल्स बिलीव कर रहे हैं कि ट्रेंड ओवर हो चुका है, ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट हो चुकी है, वो एग्जिट करेंगे एंटायर पोजीशन एट फर्स्ट एंट्री प्राइस, ट्रेडिंग रेंज, सो सेल हाई एंड स्कैल्प, ठीक है। तो वो सेल हाई स्कैल्प के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, दे विल मेक प्रॉफिट ऑन सेकेंड एंट्री एंड ब्रेकआउट एट फर्स्ट बाय, जिन्होंने जहाँ बाय किया होगा और दोबारा यहाँ पे बाय किया होगा, वो कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे ब्रेक इवन पे निकलना चाहेंगे फर्स्ट एंट्री पर, जो जे वाली एंट्री थी, और इस एंट्री पे उनको जहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो वो जहाँ पे पूरी लाइन के आसपास डंप कर देंगे पोजीशन। अब बुल्स जो है वो सेल करते हैं एट हाईएस्ट क्लोज, सो ये एक तरह की अब रेजिस्टेंस बन जाती है। अब बुल्स जो है लिमिट ऑर्डर लगाया उन्होंने सेल करने के लिए हाईएस्ट क्लोज, जैसे जहाँ आया प्राइस उन्होंने सेल किया जहाँ पे, वेन एवर बुल सेल, तो वो एक तरह की रेजिस्टेंस सेल क्रिएट करती है, और बियर्स भी वहाँ पे सेल करेंगे। अब बुल्स ने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया अपनी दोनों रीजनल एंट्री सेल करने के लिए, तो इसका मतलब बुल्स जो है सेलिंग कर रहे हैं नेक्स्ट रैली, जो रैली आई थी उसको सेल कर रहे हैं। अब देयर लिमिट ऑर्डर टू सेल एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट एंट्री बार, जैसे कि पहले बताया, तो एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है, और ऑफन लीड्स टू लेग डाउन, तो लेग डाउन जाने के चांसेस होते हैं इसमें, और हाईएस्ट क्लोज ऑफ बुल ट्रेंड जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और ऑफन लीड टू लेग डाउन इन अ न्यू ट्रेडिंग रेंज। अब स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड्स है, ठीक है, तो सेल द क्लोज करेंगे उसमें, सेल द क्लोज यहाँ पे सेल करेंगे, इस बार पे सेल करेंगे, इस पे, ठीक है। इस स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड पे सेल द क्लोज अगर करते हैं, तो हम जो सेलर्स हैं वो बेट करते हैं कि प्राइस और नीचे जाएगा, इवन अगर पुल बैक आता है जहाँ पे वो और नीचे जाएगा, एक बार तो नीचे जाएगा वो, ठीक है। सपोज जहाँ पे सेल किया तो पुल बैक आया और नीचे जाने के उसके चांसेस होते हैं। अब बियर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपनी पोजीशन में पुल बैक के अकॉर्डिंग, जब भी पुल बैक आता है तब करते हैं, दे ऐड देयर पोजीशन, क्योंकि वो सोचते हैं कि बियर रिज्यूम करेंगे, और वो स्केल इनटू करते हैं शॉर्ट पोजीशन में, और ट्रेडिंग रेंज बन जाता है तो वो सेल हाई करते हैं, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल क्लोजेज है, तो जहाँ पे 1 से 2 साइज अपना स्कैल्प के साइज का बड़ा जो है रैली आई थी, तो उससे ज़्यादा ही है, तो वो वहाँ पे भी सेल करते हैं, जिन्होंने जहाँ सेल किया जहाँ पे भी सेल करेंगे। और पुल बैक अगर डिसपॉइंटिंग होगा, जैसे जो स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग जो अगर है, तो बियर्स क्या करेंगे, ट्रेंड जो है अभी ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो अपनी सारी पोजीशन जहाँ पे डंप कर देंगे। अब डिसपॉइंटेड बियर्स अगर सपोज जहाँ पे आपने सेल किया होगा और आपको जो बियर बार दिखी है, बुल बार दिखी, ठीक है, तो बियर्स सोचेंगे कि अभी ट्रेडिंग रेंज में, तो वो उन्होंने एक लाइन क्रिएट की जहाँ पे एंट्री प्राइस थी फर्स्ट, और वो सोचते हैं कि अभी ट्रेडिंग रेंज में है, तो वो एंटायर पोजीशन जो है
कवर कर लेंगे इस एरिया पे। फर्स्ट एंट्री जिसने जहाँ पे सेल किया वो भी जहाँ पे करेगा, जिसने जहाँ पे सेल किया वो भी जहाँ पे इस लाइन के आसपास अपनी डंप करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पहली ब्रेक इवन पे निकल जाएगा, दूसरी पे प्रॉफिट होगा उसको। अब बियर ट्रेंड है तो बियर जो है स्केल इन करते हैं और ऐड करते हैं अपनी पोजीशन में, तो सम बियर्स विल स्केल थर्ड एंट्री, तो कुछ बियर्स और भी ज़्यादा सेल करेंगे क्योंकि जहाँ पे टच नहीं किया, ठीक है, जो भी अपना कवर करना चाहते थे अपना सेल जहाँ पे कवर नहीं कर पाए, डिप इतनी अच्छी नहीं आई, तो ईगर्स जो बुल एंड बियर्स जो है उन्होंने बाय किया, सेकंड लेग अप हमें मिलनी थी, ठीक है, तो वो फर्स्ट लेग ये थी और पुल बैक आया और ये सेकंड लेग हमारी मिल गई। तो जहाँ पे और जो है सेलर्स सेल करेंगे थर्ड टाइम, और जैसे ही यहाँ पे टच किया लाइन्स को, बियर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर से ये रैली मिली हमें, और जो है अपनी जो दोनों एंट्री है उन पे प्रॉफिट बनाएंगे, फर्स्ट एंट्री ब्रेक इवन पे निकाल देंगे। अब बियर्स जो है बाय एट लोएस्ट क्लोज, सो इट इज नाउ अ सपोर्ट। अब बियर्स ने बाय किया लोएस्ट क्लोज के आसपास लिमिट ऑर्डर लगा के, तो उन्होंने जो एंटायर पोजीशन है वो निकाल दी उन्होंने। तो जहाँ पे क्या है, बियर्स आर बाइंग द नेक्स्ट सेल ऑफ, तो बियर्स अभी अब वेन एवर बियर्स वांट टू बाय, वो सपोर्ट बनाता है एक तरह के, और बुल्स को पता होता है तो वो भी बाय करेंगे, और उनके जो लिमिट ऑर्डर होते हैं बाय द क्लोज फर्स्ट सेल एंट्री एक तरह की सपोर्ट लेवल क्रिएट करता है। सो द लोएस्ट क्लोज ऑफ बियर ट्रेंड देन बिकम सपोर्ट एंड ऑफन लीड्स टू लेग अप इन ट्रेडिंग वेज, न्यू ट्रेडिंग वेज, ठीक है, तो ये लेग अप मिली हमें। अब रिवर्सल है तो बाय एंट्री प्राइस इज रेजिस्टेंस, जब रिवर्सल होता है तो बाय एंट्री प्राइस होता है वो रिवर्सल एक तरह की रेजिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि बिकॉज बुल्स आर सेलिंग ऑन टेस्ट ऑफ फर्स्ट बाय एंट्री, तो ये एक तरह की रेजिस्टेंस है। अगर लॉजिकल बाय सिग्नल बार है ट्रेडिंग रेंज में जहाँ वीक बियर ट्रेंड है, तो बुल्स जो है बाय करेंगे और बाय और ज़्यादा करेंगे नीचे। अब जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे सपोज बुल्स ने बाय किया, बट क्या हुआ, प्राइस ने जहाँ पे ब्रेकआउट डाउन साइड दे दिया, तो जो फर्स्ट पुल बैक सेकंड, ठीक है, सेकंड लेग मिली हमें नियर द बॉटम ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, इसके नीचे है, तो बुल्स दोबारा बाय करेंगे इस पे सेकंड टाइम, और जहाँ पे पूरी पोजीशन अपनी एग्जिट कर देंगे फर्स्ट एंट्री। तो एक तरह की ये क्या बना दिया इसने, एक तरह का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ब्रेक इवन, इस पे ब्रेक इवन निकल गए जहाँ पे फर्स्ट एंट्री पे, और जो सेकंड एंट्री थी इस एरिया पे उस पर उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। अब ब्रेकआउट टेस्ट आफ्टर बुल ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट टेस्ट है आफ्टर बुल ब्रेकआउट, तो बाय एंट्री प्राइस जो है सपोर्ट बन जाता है, बुल्स बाय स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप अगर कॉन्टेक्स्ट गुड होता है। सपोज यहाँ पे बुल ने बाय किया, ठीक है, और आफ्टर बाइंग जो है ऑफन सेल ऑफ बैक टू द एंट्री प्राइस, तो बाय करते ही दोबारा सेल ऑफ, इस कैंडल ने सेल ऑफ दिया जहाँ पे बाय किया था फर्स्ट टाइम, तो जहाँ पे बुल्स दोबारा बाय करेंगे, ठीक है, जहाँ पे दोबारा बाय करेंगे। सो सेम ऐसे ही जहाँ पे बुल्स ने बाय किया और फर्स्ट एंट्री जहाँ पे आई, तो उन्होंने जहाँ पे अपना बाय किया, बहुत ज़्यादा ईगर थे बाय करने के लिए, इवन उन्होंने टच भी नहीं किया, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ईगर बाय थे जहाँ पे टच भी नहीं किया, तो स्टॉप ऑर्डर के साथ भी हम जहाँ पे ऊपर बाय कर सकते हैं इस एरिया पे, जहाँ लिमिट ऑर्डर लगा के जहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब देखिए रिवर्सल है तो सेल एंट्री प्राइस जो होता है वो सपोर्ट होता है रिवर्सल, ठीक है, अगर लॉजिकल सेल सिग्नल है ट्रेडिंग रेंज में जहाँ वीक बुल ट्रेंड में है, तो बियर सेल करेंगे इसमें, जैसे बियर्स ने यहाँ पे सेल किया सपोज, ठीक है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है ये, और जैसे ही प्राइस और ऊपर गया वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और जो प्रमिस है स्टिल वैलिड है, बियर्स जो है और सेल करेंगे हायर पे, तो जहाँ पे सेल किया बियर्स ने, और जैसे ही उनके एंट्री पॉइंट के आसपास गया, तो उन्होंने फर्स्ट एंट्री पे जो है ब्रेक इवन निकला, और दूसरी एंट्री जो जहाँ पे एंट्री सिग्नल था वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट कमाया। और बिकॉज जो है बियर्स जो है बाय कर रहे हैं टेस्ट ऑफ फर्स्ट सेल एंट्री, तो एक तरह की ये सपोर्ट होती है, तो एक तरह की ये सपोर्ट बन गई है। अब ब्रेकआउट टेस्ट आफ्टर बियर ब्रेकआउट, इसका मतलब क्या है, ब्रेकआउट टेस्ट आफ्टर बियर ब्रेकआउट सेल एंट्री प्राइस इज आ रेजिस्टेंस। अब जहाँ पे सेल लो टू इन ट्रेडिंग रेंज और वीक बुल, जहाँ पे जैसे फर्स्ट हमारा आया, ठीक है, तो जहाँ पे सेल किया हमारा, तो सेल विद लिमिट ऑर्डर वेयर स्केल इन बुल्स विल एग्जिट। अब स्केल इन बुल्स जो है एग्जिट करेंगे इस एरिया पे, तो जहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा के सेल कर सकते हैं, जस्ट टॉप लगा कर रिवर्सल पे जहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस वहाँ गया दोबारा से वहाँ पे सेल करेंगे, और इस एरिया पे आफ्टर शॉर्टिंग जो है ऑफर रैलीज बैक टू एंट्री प्राइस, बियर्स विल सेल अगेन, ठीक है, जैसे ही जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, ठीक है, वो प्रॉफिट अपना बुक करेंगे इस एरिया पे, और जैसे ही रैली वहाँ जा रही है तो पहले भी सेल किया था तो दोबारा सेल करेंगे इस एरिया में। अब ब्रेकआउट टेस्ट जो है बियर्स ऑफन सेल विद लिमिट ऑर्डर,
अब सेल पुल बैक फ्रॉम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये था और पुल बैक आया, जहाँ पे सेल करेंगे वो, ठीक है। और लिमिट ऑर्डर के साथ जहाँ पे सेल करेंगे उसी एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे स्केल इन बुल्स एग्जिट करेंगे। और स्टॉप ऑर्डर के साथ रिवर्सल डाउन होता है जैसे, तो वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं जैसे जहाँ पे। और जैसे ही शॉर्ट करते हैं, जो रैली होती है बैक टू द एंट्री प्राइस जाती है, तो बियर्स दोबारा सेल करते हैं। अब देखिए ब्रेकआउट टेस्ट है, तो बाय एंट्री बार एंड सेल सिग्नल बार स्लो आर सपोर्ट। अब सपोज जहाँ पे हमने बाय किया, ठीक है, जहाँ पे बाय किया, जहाँ पे बाय किया क्यों किया, क्योंकि देखिए ये बाय रिवर्सल ऑफ टेस्ट ऑफ द एंट्री बार, तो जो एंट्री बार थी उसको टेस्ट किया और यहाँ से रिवर्स हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जहाँ पे भी बाय करेंगे। और सेम जैसे ये लो था, ठीक है, लो था, इस लो का ट्रेडिंग रेंज का बॉटम है, जैसी रिवर्सल अब मिला, अच्छी सिग्नल बार मिली, हमने बाय किया, ठीक है। अब ब्रेकआउट टेस्ट है सेल एंट्री बार एंड सिग्नल बार हाइज आर रेजिस्टेंस। अब जहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट क्या है, जहाँ पे सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम टेस्ट ऑफ एंट्री बार हाई। अब एंट्री बार हाई का, एंट्री बार जो हाई थी, ये एंट्री बार थी और ये सेल सिग्नल बार थी। एंट्री बार ये थी, इसका हाई पे अगर लाइन लगाते हैं, जैसे ही उस पर प्राइस जाएगा तो हम सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द सिग्नल बार, जैसे ही जहाँ पे सेल करेंगे या फिर स्टॉप ऑर्डर लगा के जहाँ पे सेल कर देंगे। अब देखिए हाईएस्ट क्लोज ऑफ बुल ट्रेंड रेजिस्टेंस होती है वो, ठीक है, हाईएस्ट क्लोज ऑफ द बुल ट्रेंड। अब जो हाईएस्ट क्लोज ऑफ द बुल ट्रेंड था, ठीक है, इसको हमने अगर लाइन लगाई तो जैसे ही प्राइस वहाँ गया तो बियर्स क्या करेंगे, ट्राई टू ट्रैप बुल्स इनटू लॉस एंड सेल टेस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्लोज, सेल रिवर्सल डाउन फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द हाईएस्ट क्लोज, ठीक है। तो बुल्स ऐसे ही ट्रैप हो चुके हैं, पता है, और बुल्स एंड बियर्स दोनों एक्सपेक्ट करेंगे एक तरह का बियर स्विंग। तो जहाँ पे सेल कर रहे हैं वो बुल्स ने अगर स्ट्रॉन्ग बाय पे जहाँ पे बाय भी किया है, तो वो क्या है, वो ट्रैप हो चुका है। और अगर रिवर्स डाउन आता है तो बुल्स क्या करते हैं, एग्जिट करने, ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की ट्राई करते हैं। तो रैली को अब एंट्री प्राइस पे जाना होता है, ये एंट्री लाइन है बट ये उसके ऊपर नहीं गई, तो दोनों अब ईगर हैं सेल करने के लिए, बुल्स एंड बियर। अब देखिए लोएस्ट क्लोज ऑफ बियर ट्रेंड, ये एक तरह की सपोर्ट होती है। अब देखिए ये बियर बार थी, तो इसका क्लोज जो है, बियर जो है गॉट आउट ब्रेक इवन, जिन्होंने सेल किया होगा इस पे, ठीक है, तो इस पे वो अपना ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दी है, ठीक है। बियर्स ने सेल स्ट्रॉन्ग बियर क्लोजेस पे किया, बट अगर रिवर्सल जाता है तो बियर्स अपना ट्राई करेंगे एग्जिट ब्रेक इवन पे, और सेल ऑफ चाहिए फॉल बिलो एंट्री प्राइस, तो उनको फॉल मिला और वो एग्जिट कर गए, ठीक है। और बुल्स ने ट्राई किया ट्रैप करने के लिए बियर्स को लॉसेस में, बाय द टेस्ट ऑफ लो ऑफ द क्लोज एंड रिवर्सल ऑफ फ्रॉम टेस्ट ऑफ द लोएस्ट क्लोज, ठीक है। जैसे जहाँ पे, तो जहाँ पे एंट्री प्राइस पे नहीं पहुँच सका, जहाँ पे ट्रैप हो गए बियर्स और प्राइस ऊपर गया, तो बियर्स ट्रैप हो चुके हैं इस एरिया पे, और ये ऑफन लीड करता है बुल स्विंग पे। सो लोएस्ट क्लोज, तो स्केल इन ट्रेडर्स जो है स्कैल्पिंग करते हैं और लॉसेस को जहाँ तो अवॉइड करते हैं। अब जैसे ही हमें रैली मिलती है, बियर्स जो है और ज़्यादा सेल करते हैं, स्केल इन करते हैं बिलो बियर बार। और अगर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है रैली, बियर्स जो है क्या करेंगे, डू नॉट ट्राई टू गेट आउट ब्रेक गिवन एट फर्स्ट सेल एंड विद प्रॉफिट ऑन हायर सेल, ठीक है। बियर्स ने अगर सेल द क्लोज जहाँ पे किया है और जहाँ पे वो एग्जिट करने की ट्राई करेंगे इस लाइन पे, इस लाइन पे, तो इंस्टेंट ऑफ ट्राइंग टू गेट आउट विदाउट लॉस, वो क्या करेंगे, बाय बैक एट मिड पॉइंट ऑफ द टू एंट्रीज। तो मिड पॉइंट जी था दोनों एंट्रीज का, ठीक है, वो एक तरह की सपोर्ट तैयार की, और बुल्स भी जहाँ पे बाय करेंगे, अराउंड 50% फुल बैक भी है ये वाला। मोस्ट ट्रेडर क्या करेंगे, वो सेल नहीं करेंगे लोएस्ट क्लोज ऑफ द पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज है और लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर हम इसको देखें ओवरऑल ये लो था और इसके लो पे हम सेल नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज का लो है, हम बाय लो सेल हाई करते हैं। ये आपको समझाने के लिए कि जो गलतियां करते हैं हम उसको कैसे अवॉइड करना है। अब देखिए हाईएस्ट क्लोज है, स्केल इन ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं, वाइल्ड लॉस करते हैं। इसमें देखिए क्या है, जिसने जहाँ पे बाय किया होगा, सपोज बुल्स बाय बुल क्लोजर्स, ठीक है, बुल क्लोजर्स पे बाय किया, बट हमें एक स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड मिला, ठीक है। अब सेल ऑफ जो है बुल्स बाय मोर एंड स्केल इन करते हैं, और अगर सेल ऑफ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो बुल्स क्या करते हैं, वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की ट्राई नहीं करते हैं फर्स्ट पे, और प्रॉफिट भी नहीं करना चाहते हैं वो लोअर बाय, वो क्या करते हैं, वो लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, लॉस कम करना चाहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ वो ब्रेक इवन पे निकलने की बजाय वो मिड पॉइंट पे दोनों एंट्री के सेल कर देते हैं, और एक तरह की रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, और बियर्स जो है
वो भी सेल करते हैं 50% पुल बैक के आसपास। अब सपोज बुल्स ने यहाँ पे बाय किया और उन्होंने यहाँ पे भी बाय किया, ठीक है, अवॉइड करने के लिए लॉस, बट जैसे ही मिड पॉइंट पे आया 50% पुल बैक पे, तो पिंक लाइन पे उन्होंने सेल कर दिया, और इसमें क्या हुआ कि वो लॉस जो है दोनों एंट्री पे बचा सके। अब देखिए बुल ट्रेंड है तो नीड्स हायर लोस, बुल ट्रेंड में हायर लोस चाहिए हमें, हायर हाई हायर लोस तो चाहिए, ठीक है, और पुल बैक जो है उसको नीचे नहीं जाना चाहिए सपोर्ट पॉइंट के आसपास। अब ये देखिए हमारा, अब ये जो पिंक लाइन है, जो बॉटम है मोस्ट रिसेंट लेग अप की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था। अब जैसे ही प्राइस वहाँ गया, ठीक है, उस एरिया पे जो बॉटम ऑफ द एंट्री बार है, जे वाली एंट्री बार थी, इसका बॉटम है, ठीक है। सो इफ डस माइट नाउ बी ट्रेडिंग एज। अब ये इसके नीचे गया है बट इसके नीचे नहीं गया, बट क्या हो गया, डे पुल बैक है और कन्वर्ट हो गया है ट्रेडिंग रेंज में। अब टेस्ट ऑफ द स्पोर्ट इन बुल ट्रेंड बाय रिवर्सल अप, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे हायर हाई तो बना रहा है, यहाँ पे हायर लो, ठीक है, हायर हाई नहीं बनाया इसने, हायर हाई नहीं बनाया, हायर लो तो बनाया बट हायर हाई नहीं बनाया। और जहाँ पे क्या करते हैं, बाय रिवर्सल अप, जहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, बॉटम ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट किया है इसने बुल ट्रेंड का सपोर्ट को। अब बियर ट्रेंड है तो इसमें नीड लोअर हाइस। अब बियर ट्रेंड, जैसे जो बियर ट्रेंड था तो इसमें लोअर हाइस चाहिए हमें, ये हायर हाई है, इसमें लोअर हाइस ये मिल गया हमें। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए टॉप ऑफ द बियर लेग है, उसका जो लाइन है पिंक लाइन, और पुल बैक जो है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए लाइन के, ठीक है। बट ये टॉप ऑफ द मोस्ट रिसेंट बियर है, ब्रेकआउट के आसपास है, सेल क्लाइमेक्स बाहर है, तो जहाँ पे सेल रिवर्सल डाउन, जहाँ पे सेल कर सकते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर नहीं गए थे, लोअर हाई बनाया है इसने, तो अगर ये बनाता है तो ये अभी ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए 50% पुल बैक आफ्टर बुल लेग सपोर्ट होती है, तो हमें क्या करना है, बाय करना है। 50% पुल बैक इज अ सपोर्ट इन बुल, सो बुल्स विल बाय इन पुल बैक इन बुल ट्रेंड, और वो रिवर्सल, जो बियर रिवर्सल है फेल हो जाएगा, उस पर बैट करेंगे और वो बुल विल रिज्यूम, ऐसा सोचेंगे, ठीक है। जैसे ये बुल था, हमारा बुल ट्रेंड था, उन्होंने ये हाई पे मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया, फिबोनाची लगाई और 50% ये बन गया हमारा। तो जैसे ही सेल ऑफ आया, बुल्स बाय करेंगे रिवर्सल अप पे, जहाँ वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लेंगे, या स्टॉप ऑर्डर से बाय करेंगे या लिमिट ऑर्डर से, और बुल ट्रेंड कंटिन्यूस हुआ है यहाँ पे, और हायर हाइज भी, हायर लोज भी बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, और टू प्रिवेंट लोअर लो। अब 50% पुल बैक है इन बुल ट्रेंड, तो बाय विद लिमिट ऑर्डर और स्टॉप, जैसे जहाँ पे बाय किया सपोज, ठीक है, हमें फिर से एक लेग अप मिल गई, तो हम फिर से जे वाला लाइन और जे वाली लाइन हाई पे फिबोनाची लगाएंगे, और जैसे ही 50% पे आएगा लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, या रिवर्सल अप पे हम बाय करेंगे स्टॉप ऑर्डर के साथ, ठीक है। अब देखिए 50% पुल बैक है आफ्टर बियर लेग रेजिस्टेंस सो सेल, तो अब ये बियर लेग थी सपोज हमारी इतनी बड़ी, तो हम इसका हाई लो पे लगाएंगे, और 50% हमारा ये है, हम इस पे लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगा देंगे इस पे, जहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया, जहाँ रिवर्सल डाउन पे हम सेल करेंगे, ठीक है, स्टॉप ऑर्डर के साथ 50% पे, क्योंकि हम बैट कर रहे हैं कि बुल रिवर्सल जो है फेल हो जाएगा और बियर ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो बियर ट्रेंड जहाँ पे कंटिन्यू रहा, और ये लोअर, ये मतलब मेजर जो लोअर हाइज है उसके नीचे ही रहा, ठीक है, ये लोअर लो बना दिया इसने, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। सो अभी देखिए टॉप ऑफ सेल एंट्री बार, टॉप ऑफ सेल एंट्री बार जेसन सो पॉसिबल डबल टॉप, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखिए जहाँ पे, अब देखिए स्केल इन बुल्स नीड टू गेट वन टिक और पिप अबव टॉप ऑफ द सेल फर्स्ट सेल्स एंट्री बार, बुल्स ट्राई ट्वाइस टू गेट अबव टॉप ऑफ सेल एंट्री बार बट फेल्ड। अब जिन्होंने यहाँ पे बाय किया सपोज, ठीक है, तो इसमें क्या हमें क्रिएट किया, इसमें जैसे ही ये गिव अप बार मिली, तो उसके बाद हमारा ये क्या क्रिएट किया इसने, इस एरिया पे डबल टॉप बियर फ्लैग, ठीक है, और टॉप ऑफ द सिग्नल बार जो है और टॉप ऑफ द एंट्री बार है वो रेजिस्टेंस होती है, और वीक बियर्स जो है उन्होंने टॉप जो है इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर, ठीक है, और बियर जो है अब कैन क्रिएट साइन ऑफ स्ट्रेंथ बाय कीपिंग पुल बैक फ्रॉम गोइंग अबव, ठीक है, अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए प्राइस, तो वो वैसे ही हुआ, उसके नीचे है, तो स्ट्रेंथ अब बियर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इस एरिया पे।
अब देखिए टॉप ऑफ सेल क्लाइमैक्स जो है रेजिस्टेंस होता है, सो एक तरह की मैग्नेट होती है जी। देखिए टॉप ऑफ द सेल क्लाइमैक्स लेट इन बियर ट्रेंड इज अ रेजिस्टेंस, सो ये मैग्नेट होती है। अब ये मैग्नेट है एक तरह की, तो टॉप ऑफ द लास्ट मेजर लोअर हाई लेट इन बियर ट्रेंड इज अ रेजिस्टेंस, तो एक तरह की ये भी रेजिस्टेंस है, हमारा लास्ट लोअर हाई है बियर ट्रेंड में, क्योंकि बियर ट्रेंड कंटिन्यू था ना यहाँ पे। सो यूजली कैन नॉट प्रिवेंट रैली फ्रॉम गोइंग अबव एट लीस्ट टॉप ऑफ द क्लाइमैक्स। अब ये एग्जॉशन गैप है हमारी, तो वीक बियर जो है अपना स्टॉप कहाँ पे पुट करेंगे, जस्ट टॉप ऑफ द, यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना पुट करेंगे इसके ऊपर। तो बियर ब्रेकआउट है, मेजर लोअर हाई है, बट एग्जॉस्टेड है, तो स्ट्रॉन्ग बियर्स जो है सेल देयर फॉर स्कैल्प। तो जहाँ पे अगर स्कैल्प के लिए सेल भी कर रहे हैं, बट वो टॉप ऑफ द सेल क्लाइमैक्स के पास रिवर्सल गया प्राइस, और मेजर्ड मूव के ऊपर भी जहाँ पे भी गया और जहाँ पे भी गया। अगर हम जहाँ पे जे वाले मार्क करें तो उसके ऊपर तक गया है वो। अब देखिए रिवर्सल है, अब लोअर हाई इन बियर ट्रेंड, बियर हैज एंडेड। अब इसका मतलब क्या है, बियर ट्रेंड खत्म हो चुका है, क्योंकि ये अब टॉप ऑफ द जो लोअर हाई था, ये लोअर हाई था हमारा, इसके ऊपर भी प्राइस जहाँ पे गया, तो जहाँ पे जैसे ही रैली उसके ऊपर जाती है टॉप ऑफ द बियर लेग या सेल क्लाइमैक्स बार के ऊपर, जैसे कि ये सेल क्लाइमैक्स बार थी, इसके ऊपर रैली जाती है, तो ये जहाँ तो ट्रेडिंग रेंज में है, जहाँ बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। सो जहाँ पे बाय करना इज गुड आइडिया। तो देखिए रिवर्सल जो है अगर बिलो हायर लो है इन बुल ट्रेंड, तो बुल्स हैज एंडेड। अब जहाँ पे क्या था, जब बुल ट्रेंड था पहले, बट उसके नीचे हमारा प्राइस गया, तो इसका मतलब क्या है, बॉटम ऑफ द क्लाइमैक्स है लेट इन बुल ट्रेंड। अब हमें पता नहीं इसके आगे हो सकता है ऐसे बुल ट्रेंड हो, तो ये लेट इन तो एक तरह का क्लाइमैक्स है, एग्जॉशन बार्स है जहाँ पे, तो थक चुके हैं, जहाँ पे बिग बुल है और स्टॉप वो इसके नीचे लगाएंगे सपोज, ठीक है, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और सेल ऑफ को प्रिवेंट नहीं कर सकते नीचे जाने के क्लाइमैक्स बार के। जैसे ही नीचे जाता है प्राइस सेल क्लाइमैक्स के, तो मेजर्ड मूव हमें टारगेट मिल जाता है, जितना जो मूव होगा उतना ही, तो वहां पे ही प्राइस गया है। जहाँ पे देखिए जैसे ही सेल ऑफ आता है बिलो बॉटम ऑफ द बाय क्लाइमैक्स, तो जो लास्ट बुल लेग के नीचे जाता है तो ट्रेंड ओवर हो जाता है, या तो फिर अब ट्रेडिंग रेंज है या बियर ट्रेंड है। चलिए दोस्तों, ये थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। थैंक यू।